हेलो एवरीवन। आज मीडियन पार्ट 2 वीडियो। इसमें हम सीखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ मीडियन। स्पेशल केसेस ऑफ मीडियन में क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन लेस देन सीरीज। ओके, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेस देन एंड मोर देन दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1, दैट इज लेस देन। सबसे पहले आप याद कर लीजिए, जब भी आपका क्वेश्चन लेस देन और मोर देन से स्टार्ट हो तो क्वेश्चन में ये जो फ्रीक्वेंसी वर्ड है, एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपका CF गिवन है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन। ओके, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड बच्चे? तो सबसे पहले अब आप अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करिए सिंपल सीरीज में। तो फर्स्ट कॉलम प्रॉफिट इन थाउजेंड्स, राइट, जिसको मैंने CI मार्क करा। फ्रीक्वेंसी मुझे फाइंड करना होगा। आपको लग रहा है मैम फ्रीक्वेंसी तो गिवन है। मैंने आपको क्या बोला? जब भी क्वेश्चन लेस देन से स्टार्ट होगा या मोर देन से, लिखा फ्रीक्वेंसी वर्ड होता है बट वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो आपको क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। करेक्ट। अब मैं लेस देन 10, लेस देन 20 इसके बेसिस पे कंक्लूड करती हूँ कि 10 का गैप है, तो लेस देन 10 मतलब 0 to 10 हो गया। करेक्ट। देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। तो फर्स्ट कॉलम आपने बना दिया CI, जो आपको प्रॉफिट्स गिवन थे। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये लेस देन सीरीज है, तो आप अपनी फर्स्ट वैल्यू सेम लेंगे और फिर आप टॉप टू बॉटम माइनस करते जाइए। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट वैल्यू सेम, 20 minus 4, 16, 35 minus 20, 15, 55 minus 35, 20, 62 minus 55, 7, 67 minus 62, 5। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता। जब भी क्वेश्चन लेस देन से स्टार्ट हो या मोर देन से, ये CF होता है और आपको उससे F फाइंड करना होता है। और वो कैसे फाइंड करा? फर्स्ट वैल्यू सेम और फिर नीचे में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करते गए। सो ये आ गया 16, देन 15, 20, 7 एंड 5। अब आप टोटल कर लीजिए, सिग्मा F 4 प्लस 16 20 प्लस 15 35, 55 62 प्लस 5 67। नाउ कैलकुलेट CF। वैसे तो ऑलरेडी है हमारे पास, बट आई वुड से कैलकुलेट इट। 4, 16 प्लस 4 20 प्लस 15 35 प्लस 20 55 62 एंड 67। तो ये था स्टेप नंबर 1 इन केस ऑफ लेस देन सीरीज। ठीक है। अब आप मीडियन कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव सीरीज है, आई मीन कंटिन्यूस सीरीज है, प्लस 1 नहीं आएगा इधर, प्लस 1 नहीं आएगा। रिमेंबर, वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में आता है, कंटिन्यूस सीरीज में नहीं आता। सो इट इज साइज ऑफ 67 अपॉन सेकेंड आइटम, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 33.5 आइटम। करेक्ट बेटा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? यू हैव टू लोकेट दिस 33.5 इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फाइंड मीडियन क्लास। ओके, तो सेम वैल्यू तो मेरे पास आप देख सकते हैं नहीं है, बट नियरेस्ट ग्रेटर इज 35। So median class is 20 to 30. Okay. So median class is 20 to 30. Right बेटे?
Now let's apply the second formula of finding median. It is L1 plus n upon 2 minus CF upon F into I. आपको याद होगा L1 means lower limit which is 20. n upon 2 आप already निकाल चुके हैं 33.5. CF लेते हैं प्रिसीडिंग टू द मीडियन क्लास. जैसे मीडियन क्लास ये है तो CF प्रिसीडिंग 20 माना जाएगा, मीडियन क्लास का प्रिसीडिंग CF. बट F लेते हैं मीडियन क्लास का, तो CF है 20 और F है 15 मल्टीप्लाई 10, जो डिफरेंस है 20 to 30 का. बस अब आपको सॉल्व करना है. सो 20 प्लस माइनस कर दीजिए 33.5 माइनस 20. ठीक है, इट्स 13.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 15. सो सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट फाइनल आंसर 20 एज इट इज रहा बच्चे. ठीक है, और आपने क्या करना है अब 13.5 इंटू 10 135 divided by 15 is 9. So 20 plus 9. My final answer is 29. Clear? So this is first question of median of less than series. Done? Now we will begin with question number 2. Calculate median. इसमें भी आपको median calculate करना है. बट आप देख सकते हैं कि अब जो ये सीरीज़ हैं आपकी, ये कौन सी सीरीज़ हैं? मोर देन सीरीज़ हैं. तो वंस अगेन बेटे आपको अपनी मोर देन सीरीज़ को सबसे पहले कन्वर्ट करना है सिंपल सीरीज़ में. ओके, मोर देन सीरीज़ को आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल सीरीज़ में, राइट? सो CI क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20. मोर देन है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. मोर देन मीन्स वी विल गो टिल 50 to 60. मोर देन का क्वेश्चन एग्जाम्स के पर्पज से मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है. ओके, अब वंस अगेन द सेम रूल बच्चे कि ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको आप लोग F समझते हैं, जब भी मोर देन या लेस देन हो ये F नहीं होता, ये बेसिकली क्या होता है? CF. तो मुझे सबसे पहले मोर देन में क्या फाइंड करना है? CF से F की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. अब अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में भी हमने किया था, मोर देन में लास्ट वैल्यू सेम होती है. ठीक है, मोर देन में हमेशा लास्ट वैल्यू सेम होती है. एंड देन यू हैव टू सबट्रैक्ट. कैसे? आपने नीचे से माइनस करते जाना है. जैसे लास्ट वैल्यू 12, अब 30 में से 12 गए 18. अब 30 और 60 का कितना डिफरेंस है? 30. अब 78 और 60 का डिफरेंस कितना है? 18. नाउ 78 एंड 87 का डिफरेंस 9 और 87 और 90 का डिफरेंस इज 3. ओके, सो मोर देन में ईजीएस्ट वे है याद करने का, लास्ट वैल्यू सेम और नीचे से माइनस करते जाओ. लेस देन में फर्स्ट वैल्यू सेम, ऊपर से माइनस करते जाओ. करेक्ट. अब आप फाइंड करेंगे CF. अब बच्चे कहते हैं मैम CF तो गिवन है. बेटा मोर देन में कभी भी क्वेश्चन वाला CF कॉपी नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा. यू हैव टू फाइंड अ न्यू CF. जैसे सिंपल निकालते हैं, फर्स्ट वैल्यू सेम, कीप ऑन एडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर फाइंडिंग आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 3 plus 9 12 plus 18 30 plus 30 60 plus 18 78 plus 18 करिए 12 90. सिग्मा FP करेंगे तो आपके पास 90 आ रहा है. डन. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, कन्वर्जन ऑफ मोर देन सीरीज इनटू सिंपल सीरीज. और मोर देन में CF न्यू निकालना पड़ता है, क्वेश्चन वाला CF कॉपी नहीं करते. अब आप अपना स्टेप अप्लाई करो.
कि मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ, कंटिन्यूस सीरीज हैं तो रिमेंबर n/2 आता है, +1 नहीं लगता, तो साइज ऑफ 90/2 आइटम, तो ये आ गया 45th आइटम. Now you have to locate this, okay, in CF. Same number और nearest greater. 45 तो नहीं है CF में, तो nearest greater क्या है ये, तो मेरा मीडियन क्लास क्या हो गया बेटा लोकेट करने पर, मीडियन क्लास 30 to 40. ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे, L1 plus n/2 minus CF upon F into I. I told you पहले भी CF preceding लेते हैं और F मीडियन क्लास का लेते हैं. CF preceding to मीडियन क्लास लेते हैं, ओके, और F हम क्या लेते हैं, मीडियन क्लास का. कीपिंग दिस इन माइंड, आई एम गोइंग टू apply this formula that median is equal to L1 plus n/2 minus CF upon F into I. Okay, जब आप ये लिखते हैं L1, हमेशा ऐसे लिखिए तो बेटर प्रेजेंटेशन रहेगी. Now median is lower limit plus n/2 45, CF preceding क्लास का था 30, F मीडियन क्लास का है 30 ओनली, और 10 इज़ द डिफरेंस. 0 and 0 तो कैंसिल कर दीजिए, तो मीडियन इज़ 30 प्लस 45 में से 30 माइनस करिए, 15/3, ये हो गया 5, तो मीडियन इज़ 35 आंसर. इनफैक्ट पता है आप इसे चेक भी कर सकते हैं आंसर को, आपका मीडियन क्लास 30 to 40 है ना, तो ये आंसर 30 to 40 के बीच में ही आना चाहिए. 30 आ सकता है, 30 to 40 के रेंज में आ सकता है, 40 भी आ सकता है, बट नॉट लेस देन 30, नॉट मोर देन 40. अंडरस्टूड? सो आवर फाइनल आंसर इज 35. सो दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड केस ऑफ मीडियन. ओके, नाउ वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3. अब आपको इस क्वेश्चन में मिड वैल्यूज दी हैं, राइट? तो स्टेप 1 सेम रहेगा कि आपको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसे सिंपल सीरीज में. देर इज़ ऑलवेज अ मेथड टू कन्वर्ट मिड वैल्यू इनटू सिंपल वैल्यूज़. इनके बीच में हर बार आप देखिए डिफरेंस इज़ 10. ओके, 10 का डिफरेंस है. आप अपने माइंड में 10 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया, 5 आ गया. अब इसी मिड वैल्यू में 5 माइनस और 5 प्लस, ऐसे ही 125 में 5 माइनस और 5 प्लस. पहले 115 लेते हैं, 5 माइनस करिए 110, 115 में 5 प्लस करिए 120. नाउ 125 माइनस 5, 120 to 130, 130 to 140. बस अब आप लिखते जाइए इसे, कहाँ तक जाएगा, लास्ट 195 है, तो लेट्स कीप इन माइंड दैट वैल्यू. नेचुरली 200 तक जाएगा ये आपका, ठीक है, 190 एंड देन 190 to 200. सो दिस इज़ द वे ऑफ कन्वर्शन. इसमें फ्रीक्वेंसी ही होती है, ठीक है, तो आप कॉपी करेंगे 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3. अब आपको सिग्मा एफ निकालना है. उसके लिए मैं ये भी कर सकती हूँ कि CF भी साथ ही कैलकुलेट कर लूँ, तो मेरे पास सिग्मा एफ की भी वैल्यू आ जाएगी. फर्स्ट वैल्यू सेम. नाउ कीप ऑन एडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. 6 plus 25, 31, 31 plus 48, 79, प्लस 72 करिए 151, प्लस 116 करो 267, प्लस 60 करो 327, प्लस 38 365, प्लस 22
387 प्लस 390। सो आपके पास CI से F आ गया और F से CF आ गया। अब सिंपल मीडियन का जो आपका स्टेप 1 होता है फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज साइज ऑफ n/2 आइटम। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ 390/2th आइटम। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू 390 को 2 से डिवाइड करेंगे 195th आइटम। आई होप इतना क्लियर है। नाउ आई हैव टू लोकेट, ओके, आई हैव टू लोकेट 195 in CF, either same number or nearest greater number. So I can see this nearest greater. तो मेरा मीडियन क्लास आ गया स्टूडेंट्स, आप वो लिखेंगे 150 to 160। मतलब मेरा मीडियन का आंसर 150 to 160 के बीच में ही आएगा, करेक्ट। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, विच इज़ L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I। As I told you, L1 is lower limit 150, F frequency of median class होता है, and CF cumulative frequency preceding to median class होता है, तो 151 होगा। Now let's substitute the values। 150 plus 195 minus CF 151 upon F into I. So it's very simple, 150 plus 195 minus 151 करिए 44 into 10 440 divided by 116 3.79, तो आंसर इज 153.79 मीडियन का आंसर। डन बेटे। So this was special case of median when mid values were given. Okay, now question number next, it's a 4th question, special case। आपको 10 to 19, 20 to 29 ये जब सीरीज़ दी हैं, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस सीरीज़ है, बट कंटिन्यूस सीरीज़ भी बेटा 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है इंक्लूसिव और दूसरी होते हैं एक्सक्लूसिव। ऑल्दो ये आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जस्ट अ क्विक रीकैप ऑफ द टॉपिक। इंक्लूसिव होता है व्हेन लोअर एंड अपर लिमिट, मतलब द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट सिमिलर टू द लोअर लिमिट ऑफ द अदर क्लास। एंड एक्सक्लूसिव इज व्हेन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ बोथ द क्लासेस आर सेम। तो ये सीरीज़ हमारी क्या है? इंक्लूसिव। एंड इट्स अ रूल टू कन्वर्ट इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव, इट्स अ मैंडेटरी रूल। कितना डिफरेंस है इन 2 लोअर और अपर क्लास में? 1 का डिफरेंस है। 1 को 2 से डिवाइड करो, अपने माइंड में क्या आया? 0.5 आ गया। इसी 10 में 0.5 माइनस, मतलब लोअर लिमिट में माइनस और अपर में 19 में प्लस, 10 में माइनस और 19 में प्लस। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ कन्वर्जन। अंडरस्टूड बच्चे? सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज का। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू आपका सिंपल सीरीज में। 1 का डिफरेंस है इसमें और इसमें, माइंड में ले लो। 1/2 होता है 0.5, तो ये 0.5 जो है लोअर लिमिट में माइनस करते जाइए और अपर लिमिट में प्लस करते जाइए। तो 10 में से 0.5 माइनस करो 9.5, 19 में प्लस करो 19.5। नाउ 19.5 to 29.5,
29.5 to 39.5, then 49.5 से लास्ट 59.5. ये आपने CI नोट कर दिया. आई होप क्लियर है इतना पार्ट. नाउ फ्रीक्वेंसी कॉपी कर दीजिए. 8, 4, 8, 7, 13. सिग्मा F कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा टोटल 40 आ रहा है. लेट्स फाइंड CF. उससे सिग्मा F भी टैली हो जाता है. 8, 8 + 4 12, + 8 20, + 7 27, + 13 40. आप हमेशा ये बात नोटिस करिए, हमेशा नोटिस करिए कि आपका सिग्मा F का टोटल और लास्ट वैल्यू ऑफ CF का टोटल सेम होता है. ये रूल आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस में काम आएगा. स्टेप 1 डन. अब मेरा ये है क्वेश्चन जिसे मैंने कन्वर्ट करा. नाउ अप्लाई फॉर्मूला. मीडियन इज साइज ऑफ 40/2. ओके, तो ये आ गया 20th आइटम. ठीक है, क्लियर. n/2 करके अब आप इसको जब लोकेट करेंगे CF में तो आपके पास मीडियन क्लास आ जाएगा. 20 बाई चांस सेम वैल्यू है, तो जब मैं लोकेट कर रही हूँ तो मेरा मीडियन क्लास है 29.5 से 39.5. प्रीसीडिंग वैल्यू CF लेते हैं और मीडियन क्लास के फ्रीक्वेंसी को F लेते हैं. नाउ मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू I. सेम फॉर्मूला, सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है. लोअर लिमिट 29.5, n/2 20, CF ऑफ द प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास तो 12. देखिए यहाँ मैंने मार्क करा था. और फ्रीक्वेंसी 8 है और I क्लास लिमिट आपकी ये 10 है. तो 29.5 प्लस 8 इंटू 10/8, ये कैंसिल. 10 बचा, तो 29.5 प्लस 10, 39.5 इज मीडियन आंसर. डन. सो वी हैव ऑल्सो प्रैक्टिस्ड जब आपको इंक्लूसिव सीरीज दी होती है. क्लियर है बेटे ये क्वेश्चन भी. अब हम क्वेश्चन करेंगे. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी. फॉलोइंग टेबल शोज मार्क्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स. मतलब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये 90 हैं. यहाँ लिखा नहीं है बट अंडरस्टूड बात है कि इस क्वेश्चन में सिग्मा F कितना है 90. ये सिग्मा F मुझे गिवन है. दिस इज 90 स्टूडेंट्स मतलब सिग्मा F की वैल्यू. एंड मीडियन इज ऑल्सो गिवन. तो इस क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एक सिग्मा F और दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मीडियन की वैल्यू 35. बोथ information is given. Done. अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखेंगे अपने. ओके, सबसे फर्स्ट कॉलम आप बनाएंगे मार्क्स, राइट. यानी कि X कॉलम आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जिसको आप लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट. एंड थर्ड कॉलम जो मैंडेटरी है दैट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. थर्ड कॉलम, राइट. मार्क्स में आ जाइए 0 to 10. नेक्स्ट इज 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, राइट. फ्रीक्वेंसी करेंगे कॉपी 3. उसके बाद क्वेश्चन मार्क है एज पर द क्वेश्चन, फिर 18 है, फिर 30 है, फिर से क्वेश्चन मार्क है और फिर 12 है. सो व्हाट आई सजेस्ट नाउ, आप इस क्वेश्चन मार्क को फर्स्ट वाले को F1 लिख लीजिए
और सेकंड वाले को F2 लिख लीजिए। 2 फ्रीक्वेंसीज आर मिसिंग और यही मेरा क्वेश्चन है, फाइंड F1 एंड F2। क्यूमुलेटिव निकालोगे तो फर्स्ट वैल्यू सेम 3, नाउ 3 प्लस F1, नाउ 3 प्लस 18 21 प्लस F1, 21 plus 30 51 plus F1, then 51 plus F1 plus F2, 51 plus 12 63 plus F1 plus F2 एंड सिग्मा F जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 90, ऑब्वियसली वो सिग्मा F है। अब इसमें मैं एक ट्रिक आपको बता दूं, हमेशा सिग्मा F की वैल्यू मैंने बताया था लास्ट वैल्यू ऑफ सी एफ के क्या होती है, इक्वल। तो अपने आप में ये एक इक्वेशन है जो आपको क्वेश्चन में हेल्प करेगी। अंडरस्टूड यहाँ तक? अब आप हमेशा स्टेप 1 क्या करते थे, मीडियन के लिए इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 अर्थ आइटम। तो सॉल्व करेंगे तो 90/2 करेंगे तो 45th आइटम आ गया। ठीक है, आप कहोगे मैम अब लोकेट कैसे करें? इसमें लोकेट करने के लिए ऑल्दो इस 45 की नीड ही नहीं है। आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन है 35, तो अंडरस्टूड बात है कि मीडियन क्लास क्या होगा, 30 to 35 होगा। तो सेकंड फॉर्मूले के लिए जो आपको सी एफ चाहिए होता है प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ये आपका सी एफ माना जाएगा और ये आपका फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी ऑफ मीडियन क्लास। क्लियर बेटे? चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मीडियन इज L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन F इंटू I। सो L1 मीडियन क्लास मैंने आपको बताया 30 to 40 होगा, क्योंकि मीडियन का आंसर ही क्वेश्चन में गिवन है 35, तो यहाँ मीडियन का आंसर लिखिए 35, लोअर लिमिट लिखिए 30, n/2 है 45, सी एफ मैंने बताया प्रीसीडिंग वैल्यू 21 प्लस F1, बेटर है इसे ब्रैकेट में लिखें पहले, F है 30 और I इज़ डिफरेंस यानी कि 10। अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस 30 को तो आप लेफ्ट में ले आएंगे अगर, तो वो भी कर सकते हैं, वो 5 बन जाएगा, राइट? वरना हम पहले 35 इज इक्वल टू 30 प्लस 45 माइनस 21, ठीक है, और प्लस माइनस भी क्या हो गया आपका, माइनस F1 अपॉन 3 हो गया, क्योंकि ये 0 और ये 0 मैंने कैंसिल कर दिया। क्लियर बेटा? तो आप ये भी कर सकते हैं, 35 इंटू 3 कर दिया, कितना आ गया 105, ठीक है, और इस साइड वैल्यू क्या हो गई 114। वरना इसका और ज़्यादा इजी वे क्या है, इस 35 में से ये 30 माइनस करो, दिस इज़ 45 माइनस 21 माइनस F1 अपॉन 3, तो 5 इज़ इक्वल टू 45 में से 21 माइनस करो, ठीक है, तो ये है आपका 24 माइनस F1 अपॉन 3, दिस विल बी 15 इज़ 24 माइनस F1, तो F1 की वैल्यू आ रही है 9 आपके पास। आई थिंक ये आपको ज़्यादा सिंपल वे लगेगा, बट मुझे अब अपने क्वेश्चन में अभी क्या फाइंड करना है, मुझे तो F2 की वैल्यू भी चाहिए। आपको याद होगा ये एक लास्ट इक्वेशन थी, मैंने कहा था ना ये काम आएगी कि 63 प्लस F1 प्लस F2 हमेशा टोटल F के बराबर होता है। तो 63 भी है, 9 भी है, F2 नहीं है, तो बस अब F2 आ गया। 90 में से 63 प्लस 9 72 माइनस कर दो, 18 इज़ द आंसर। डन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर based on missing frequencies. Done. Last question of special cases. हमेशा याद रखिए मीडियन जो कि पोजिशनल वैल्यू होता है,
इट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड ग्राफिकली, आप इसे ग्राफिकली भी डिराइव कर सकते हैं मीडियन को। किससे? ओजाइव की हेल्प से। ओजाइव को कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। बट उसके लिए आई हैव टू कन्वर्ट माई सिंपल सीरीज इनटू लेस देन एंड मोर देन। तो सबसे पहले मैं कन्वर्ट करना चाहूँगी इसे लेस देन में, तो मैंने हेडिंग डाल दी मार्क्स और सेकंड हेडिंग मैंने डाली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? अब मार्क्स में पहले लेस देन 0 तो नहीं होगा। लेस देन किससे स्टार्ट करेंगे? 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60। ओके। अब जब आप सिंपल सीरीज को लेस देन में करते हैं तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये f नहीं होगा, ये बेसिकली क्या निकालेंगे आप? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू सेम 3, keep on adding from top to bottom. 3 plus 9 12 plus 18 30 plus 30 60 78 and then 90। आई होप इतना क्लियर है लेस देन सीरीज का कन्वर्शन। अब सिमिलरली आप मार्क्स को मोर देन में कन्वर्ट करेंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मोर देन में भी आप CF फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। मोर देन 0 से स्टार्ट होगा। ओके, मोर देन 0, मोर देन 10, 20, 30, 40, 50। मोर देन 60 नहीं होगा क्योंकि 60 to 70 नहीं है। ओके, अब मोर देन में CF कैसे निकालते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। लेस देन में फर्स्ट वैल्यू सेम थी एंड टॉप टू बॉटम प्लस किया। मोर देन में लास्ट वैल्यू सेम और बॉटम टू टॉप प्लस करो। 18, फिर 18 प्लस 12 30 प्लस 30 60 प्लस 18 78 प्लस 9 करिए 87 प्लस 3 90। So this way we have converted simple series into less than and more than. First value same, top to bottom plus करते गए। Last value same, bottom to top plus करते गए। ठीक है, क्लियर? अब इसको डायग्राम बनाने के लिए, ग्राफिकली फॉर्मुलेशन करने के लिए आपने सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, यू हैव टू ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मार्क करेंगे। एक्स एक्सिस पर आप लिखेंगे मार्क्स, वाई एक्सिस पर आप लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F नहीं CF लेना है। मार्क्स तो थे 0 से लेके 60 तक, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब जो CF निकाला वो 3, 12, 30, 90 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ले लेती हूँ 10, 20, 30, 40, सेम गैप होना चाहिए 60, 70, 80। ओके, एंड ये मेरा लास्ट है 90 तक। क्लियर? अब आपने लेस देन जो फाइंड करा, लेस देन 10 के सामने, ठीक है, आपकी वैल्यू थी 3, तो लेस देन 10 मतलब 10, ये मैंने 3 प्लॉट कर दिया। फिर लेस देन 20 के सामने था 12, सपोज ये 12 है। लेस देन 30 के सामने 30, लेस देन 40 के सामने CF है 60, लेस देन 40 हो गया, लेस देन 50 के सामने है 78, तो ये वैल्यू आ गई।
और लेस देन 60 के सामने है 90। अब आप इन डॉट्स को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा बन गया लेस देन कर्व। अंडरस्टूड। नाउ आई एम गोइंग टू मेक मोर देन कर्व। मोर देन 0 के सामने 90 है, तो आप 0 पे 90 फर्स्ट प्लॉट करेंगे। 10 के सामने था 87, सेकेंड पॉइंट 20 78, ओके। 20 के सामने है मेरा 78, देन लेस देन सॉरी मोर देन 30 60, ओके, ये आ गया। देन मोर देन 40 के सामने है 30 एंड मोर देन 50 के सामने है 12। अब आप मोर देन वैल्यूज़ को, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, ओके, ये आ गया मोर देन। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नीचे डॉटेड लाइन से मैच कर दो। So I can see it is lying between 30 to 40, hence median is 35. That's the final answer. So median को graphically derive किया with the help of ogive और cumulative frequency curve. और जब डायग्राम बनाते हैं तो स्केलिंग ज़रूर लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज़ 10 marks on x axis and 1 centimeter is 10 students on y axis. That's all for median part 2 video. Thank you. Good luck.